हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझेंगे। और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं वही समझे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले दे रखा है इन फिगर 6.16 PS अपॉन एस क्यू बराबर है PT अपॉन TR के, और PST एंगल, ये वाला एंगल PST एंगल बराबर है PRQ एंगल के। हमें प्रूफ करना है क्या PQR जो ट्राइंगल है वह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है जिसकी दो साइड बराबर है। जो हमें चीज़ गिवन दे रखी है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR। हम यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम 6.2 अगर PS और SQ का रेशो PT और TR के रेशो के बराबर है, मतलब ये PS वाली लाइन और SQ वाली लाइन को, इन दोनों के रेशो को डिवाइड करें और रेशो बराबर रहे PT अपॉन TR के, मतलब आंसर बराबर रहे PT अपॉन TR को डिवाइड करने पे, तो जो बीच की लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन है, ST वाली, ST पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। ST किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के। इस हिसाब से ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा PST, ठीक है, PST जो एंगल है ये PQR एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे सो एंगल PST बराबर हो जाएगा एंगल किसके, PQR एंगल के, ठीक है। PST एंगल किसके बराबर हो जाएगा, PQR एंगल के। और यहाँ लिख देंगे हम बाय, ब्रैकेट में लिखना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है, अगर हमने अभी देखा क्वेश्चन में गिवन है PST तो बराबर है PQR के, बट यहाँ लिख देंगे PST तो बराबर है PRQ के, किसके बराबर है, PRQ के। देन PQR एंगल, ये वाला एंगल अगर PST के बराबर है और PST बराबर है PRQ के, तो PQR भी बराबर हो जाएगा PRQ के। PQR भी किसके बराबर हो जाएगा, PRQ के। और अगर ऐसा हुआ, अगर दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है, तो दो साइड भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर PQ वाली साइड बराबर है PR वाली साइड के। यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, साइड अपोजिट द इक्वल एंगल, या ये भी लिख सकते हैं इफ एंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड आल्सो इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में से ही है। पेज नंबर जो है 127 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, PABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड बराबर रहे। और राइट एंगल एट C का मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल C जो है राइट एंगल यही बनेगा। A और B पॉइंट हम कहीं भी डाल सकते हैं, मैंने A नीचे लिखा है और B ऊपर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका क्या मतलब है, दो साइड बराबर रहेगी। तो जो हाइपोटेनियस है वो कभी बाकी साइड के बराबर नहीं रहती है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो रहती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल रहती है। तो हम क्या मान लेते हैं कि AC बराबर है BC के। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड
ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, ये गिवन था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारे पास, ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी स्क्वायर। और जो बेस है हमारे पास है ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी स्क्वायर। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे कि दो साइड आपस में बराबर है, कौन कौन सी, एक तो ए सी और बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बट ए सी तो बराबर है बी सी के। और अगर ये लाइन नहीं भी लिखना हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कि ये जो ए बी स्क्वायर है बराबर है, हमें क्वेश्चन में निकालना था 2AC, तो BC जो है बराबर है AC के, तो BC की जगह पे हम क्या लिख देंगे AC। BC जो है, BC जो लाइन है ये BC लाइन बराबर है AC के, तो हम BC की जगह पे क्या लिख देंगे AC। और ये AC का AC ऐसे आएगा, चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं कि AC बराबर है किसके, BC के। उसके बाद क्या करेंगे कि AB स्क्वायर एज इट इज़ लिखाएगा, AC और AC क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है इन फिगर 6.18 इफ़ LM लाइन, LM ये वाली लाइन हमारी LM लाइन पैरेलल है CB लाइन के, ये हमारी CB लाइन जा रही है, और LN लाइन जो नीचे वाली लाइन है वो बराबर है CD वाली लाइन के। हमें प्रूफ करना है कि AM और AB का रेशियो जो रहेगा वो बराबर रहेगा AN और AD के। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसको दो पार्ट में ट्राइंगल को हम डायग्राम को बांट देंगे। ऊपर वाला जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल 1 हो जाएगा, दूसरा वाला ट्राइंगल 2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर क्या लाइनें पैरेलल हैं, तो वो है LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के। अगर LM के अगर हम सीध में देखें तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है A, तो ये हमारा टॉप वाला पॉइंट रहेगा। अगर LM पैरेलल है CB के और LM के सामने की तरफ देखें तो ये टॉप वाला पॉइंट होगा। और उसी के बाद हम एक थ्योरम लगाएंगे जिसका नाम है बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो AM है वो किसका आधा है, AB का आधा है, और AL जो है ये आधा है किसका, AC का। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल के अंदर LN पैरेलल है CD के, ठीक है, LN पैरेलल है CD के, तो यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जो हमारे पास AN वाली लाइन है, ये A से लेके ये N तक जो लाइन है AN, ये आधी लाइन है किसके, AD के, और AL आधी लाइन है AC के। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अगली स्टेप बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम, तो हमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। इक्वेशन फर्स्ट को गौर से देखिए और फिर इक्वेशन सेकंड को गौर से देखिए। यहाँ पे AL/AC है, इधर भी AL/AC है। अगर AL/AC बराबर है तो इसका मतलब सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे AM/AB बराबर है किसके, AN/AD, हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है एक जो लाइन है ड्रॉ हो रही है, मान लीजिए जैसे ये ट्राइंगल एक, ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा गंदा बना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन जा रही है। ट्राइंगल का नाम रख देते हैं AB
और सी, यहाँ से लाइन जा रही है पी और क्यू। तो द मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट वर्ड यूज़ हुआ है, ना कि मिड पॉइंट्स। ठीक है, एक साइड पे मिड पॉइंट बन रहा है, मान लीजिए पी। हमें बताना है क्या, ये मान लीजिए फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये वाली थर्ड साइड है। तो क्या थर्ड साइड पे भी क्यू मिड पॉइंट बना रहा है? तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या है, P इज मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एंड एक और चीज़ है, पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। पी क्यू किसके पैरेलल है? बी सी के। तो यहाँ लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या लिख देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिख देंगे। उसके बाद या बेसिक प्रोपोर्शनल लिखने से पहले एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर P मिड पॉइंट है तो यहाँ लिखेंगे सो AP बराबर है किसके? PB के या BP के, एक ही बात है। AP किसके बराबर है? PB के या BP के। अब यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या रहती है? जो AP का रेशो है और इसके नीचे वाला लाइन क्या है? PB का रेशो बराबर रहेगा AQ अपॉन QC के। बट एक चीज़ है कि AP तो बराबर है PB के, तो दोनों की जगह पे मैं AP लिख दूंगा या PB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, PB से PB को कैंसल आउट कर देंगे। QC इधर डिवाइड का है, यहाँ 1 बचा है, तो QC का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो यहाँ आएगा QC इक्वल टू AQ। अगर QC बराबर है AQ के, इसका क्या मतलब है? Q जो रहेगा मिड पॉइंट रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही प्रूफ करना था हमें। आई होप आपको यह वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका ये मतलब है, प्रूफ करना हमें एक लाइन ज्वाइन हो रही है, मिड पॉइंट्स बना रही है। जो मिड पॉइंट्स बना रही है मतलब मान लीजिए ये वाला मिड पॉइंट है और एक ही वाला मिड पॉइंट है। जैसे अभी ट्राइंगल बनाया था और उसका नाम रखा था, वैसे यहाँ पे ABC नाम रख देंगे और इसका नाम रख देंगे P और इसका नाम रख देंगे Q। फिर से EF भी रख सकते हैं। कई बार मैं इसको EF लिखाता हूँ, इस बार मैं PQ लगा रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल द थर्ड साइड। हमें ये बताना है कि ये जो हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है? ये PQ वाली जो लाइन है वो बराबर है BC वाली लाइन के। ये प्रूफ करना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर क्या है? इसके अंदर हमें दे रखा है ABC ट्राइंगल के अंदर कि मिड पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑन मिड पॉइंट्स ऑफ। क्या मिड पॉइंट्स ऑफ? किसके मिड पॉइंट बन रहे हैं? P किसका मिड पॉइंट बन रहा है? किस लाइन पे आ रहा है? A से लेके B लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो P है मिड पॉइंट AB का एंड जो Q है मिड पॉइंट AC का। सो इस हिसाब से जो AP है वो बराबर हो जाएगा PB के एंड AQ जो है वो बराबर हो जाएगा QC के, क्योंकि मिड पॉइंट बन रहा है। मिड पॉइंट का काम ही ये रहता है कि लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखना है, ठीक है, कि अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएं बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और अगर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम नहीं भी लगाएं, तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो AP है वो किसके अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है? PB। AP के अपॉन में क्या है? PB। ये AP लाइन है, इसके अपॉन में क्या है? PB। और AP के सामने वाली साइड जो रहेगी वो रहेगी AQ अपॉन QC। ठीक है, AP के सामने AQ और PB के सामने QC। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि
ए पी पी बी के बराबर है, तो मैं दोनों जगह पे क्या लिख दूंगा, पी बी अपॉन पी बी। और ए क्यू क्यू सी के बराबर है, तो दोनों जगह क्यू सी और क्यू सी। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, क्या हम ए पी भी लिख सकते हैं दोनों जगह? तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है आपके, ए पी भी लिख सकते हैं। और अगर ए क्यू लिखना चाहे वो भी चलेगा। इसके बाद क्या करना है, पी बी से पी बी और क्यू सी से क्यू सी काट देंगे, तो 1 बचेगा हमारे पास। अगर हमारे पास 1 बचा है तो मतलब हमारा रेशो बराबर है। रेशो बराबर है तो साइड क्या हो जाएगी, जो बीच वाली लाइनें हैं, ये पी क्यू वाली लाइन और बी सी वाली लाइन, ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ये सारे आपको करना ही है प्रैक्टिस, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर, ठीक है। एक लेडर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, जो रीच कर रही है, पहुंच रही है 8 मीटर, रीच अ विंडो 8 मीटर अबाउ द ग्राउंड, जो विंडो 8 मीटर ग्राउंड से वहाँ तक पहुंच रही है लेडर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, फुट का मतलब है पाया, लेडर का जो पाया है, पैर जिसको हम बोल सकते हैं, वो दीवार से किस डिस्टेंस पे है, ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको डायग्राम बनाएं इसका, तो डायग्राम जो बनेगा इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। ये इसका डायग्राम बन गया है, इस टाइप का बनाना है आपको डायग्राम। इसके अंदर जो लेडर रहेगी, ये हमारी लेडर रहेगी, ठीक है, ये हमारी लेडर है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर की रहेगी, 10 मीटर की रहेगी। उसके बाद जो विंडो है, इस पॉइंट पे विंडो है, तो इस ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे, 8 मीटर की ऊंचाई पे। हमें फुट ऑफ द लेडर, ये यहाँ से ये वॉल है, तो फुट से वॉल की जो दूरी है वो बताना है, मतलब हमें बेस फाइंड करना है। अब इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अब इसका डायग्राम बनाने के बाद। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए बी है परपेंडिकुलर है बी सी के, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट वॉल है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि परपेंडिकुलर हो रही है किसके बेस पे, बी सी बेस पे। उसके बाद अगर हमने ये लिख दिया, तो यहाँ लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बार बार बता रहा हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड है ए सी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ लिख रहा हूँ 8 स्क्वायर। और बेस मालूम नहीं है बी सी, बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100, 8 8 जा 64 प्लस बी सी स्क्वायर। 64 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 64 में से 100 जाएंगे तो 36 बचेगा, बी सी स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 6, तो हमारे पास 6 मीटर बेस आ जाएगा। मतलब हमारे को पता चल जाएगा कि लेडर का फुट जो है कितनी दूरी पे, यहाँ पे 6 मीटर की दूरी पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 2a, मतलब ए से लेके बी तक की साइड क्या रहेगी हमारी, 2a। वैसे ही बी से लेके सी तक की साइड भी कितनी रहेगी, 2a। और ए से लेके सी तक की साइड भी कितनी रहेगी, 2a। मतलब तीनों साइड जो रहेगी 2a रहेगी। फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, हमें अल्टीट्यूड बताने हैं। मान लीजिए जो अल्टीट्यूड है इसके, ये ए बी सी हो गया, तो ये ए डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये एफ। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, इसके तीनों एंगल भी 60 डिग्री मतलब बराबर हैं, और इसके सारे अल्टीट्यूड है जो ए डी सी एफ और जो बी एफ गए हैं परपेंडिकुलर जो गए हैं, ये अल्टीट्यूड बोलते हैं, परपेंडिकुलर कोई हाइट कोई,
तो ये सारे भी क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। अगर हमने एक की वैल्यू निकाल दी मतलब सारों की निकाल दी। सबसे पहले हम यहाँ चालू करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे सारी साइड बराबर रहेगी इसकी, ठीक है। सारी साइड बराबर रहेगी इसकी।